हेलो गाइज, ट्रिनिटी आईएसएम क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अब करंट अफेयर्स का PYQ सीरीज है, प्रश्नों का बौछार है। इस करंट अफेयर्स के टॉपिक में हम क्या रखते हैं? ई दृष्टि जो घटना चक्र की आती है, क्रॉनिकल की मैगजीन और घटनासार, इन मैगजीनों का संकलन करके और दर्पण का संकलन करके क्वेश्चन के फॉर्म में हम लेके आते हैं ताकि अधिक से अधिक फायदा हो सके। मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखें, उसमें भी जो इंपॉर्टेंट होंगे हम VVI लिख दिया करेंगे और क्वेश्चन साथ डिस्कशन भी होता है साथ में। और एक लोग काम जरूर कीजिए, लाइक ठोक दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों के बीच में, और साथ में क्या करेंगे, जो नए बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है ये क्लास है। टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा तो PDF फाइल भी मिल जाएगा और जो भी इंक्वायरी है, क्यूरी है, वो फुलफिल कर दिया जाएगा, वहाँ डाले मैसेज। यदि आपके मन में और क्यूरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, उस पर कॉल करके बात कर सकते हैं कि सर कोर्स कब आ रहा है, कोर्स का लंचिंग कब हो रहा है, कोर्स कितने का है, सब जितने चीज़ें हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर में निकाल के आप मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं उसके लिए। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रमुख यांत्रिक यात्री नामित किया गया है? वो भारतीय है, इसलिए प्रश्न बना है और वेरी इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है क्योंकि इंडियन स्पेस स्टेशन पे जाएगा, भारत अमेरिका के मिशन के लिए प्रमुख यांत्रिक यात्री चुना गया है और भारतीय को चुना गया है और वो जाएगा वहां पे, तो उसका नाम बताना है। तो कौन है? कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इसके प्रमुख यांत्रिक यात्री हैं। इनके सहयोगी भी एक बने हैं, एक सहयोगी के रूप में भी जाएंगे, उनका नाम है कैप्टन प्रसाद बालकृष्णन। ग्रुप कैप्टन प्रसाद बालकृष्णन ये सहयोगी के रूप में जाएंगे, इनके नायर नाम है इनका, बालकृष्णन नायर नाम है। ये दोनों लोग जाएंगे, नेतृत्व प्रदान करेंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी द्वारा। अगस्त 2024 में किसे वक्फ बोर्ड, वक्फ संशोधन बोर्ड नहीं, वक्फ संशोधन विधेयक बोर्ड नहीं, वक्फ संशोधन विधेयक, और चर्चाएं न्यूज में रहे लगातार। अगस्त में विधेयक आया भी और संसद में हंगामे भी हुए हैं और मुस्लिम जो संगठन है वक्फ बोर्ड का विधेयक लाने पे नाराजगी भी जताई थी और कुछ पार्टियों भी नाराजगी जताई थी। तो 24 के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जब कोई विधेयक आता है संसद में तो उसके बाद जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास भेज दिया जाता है उसकी जांच परख के लिए, उसकी समीक्षा के लिए, तो उसी का अध्यक्ष पूछा जा रहा है कि किसे बनाया गया है। वो है जगदम्बिका पाल जी। ये यूपी के कहाँ के? डुमरियागंज से MP चुन के आए हैं, यूपी के डुमरियागंज से MP चुन के आए हैं, उत्तर प्रदेश के हैं पाल जी, और इनको अध्यक्ष बनाया गया है ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के वक्फ बोर्ड के विधेयक का। JPC में अब एक प्रश्न आता है कि JPC में कितने मेंबर होते हैं? ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जो बनती है तो मेंबर कितने होते हैं? तो उसमें बनते हैं 20 जो है लोकसभा से आते हैं, लोकसभा से आते हैं, और 10 जो है राज्यसभा से आते हैं। 30 की एक कमेटी बनती है और इसका अध्यक्ष का जो चुनाव होता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही इसके कमेटी का अध्यक्ष चुना जाता है। यही है JPC की कमेटी। 1 अगस्त 2024 को हल्ला, क्या नाम है? हल्ला टॉमस साडिटर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये पर्सनालिटी है, ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं इसके नाम बताना है। हल्ला टॉम साडिटर, यदि टॉमस साडिटर नाम बनेंगे या हल्ला टॉम साडिटर नाम बनेंगे, किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। पर्सनालिटी कभी कभी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, इसलिए हमने पर्सनालिटी से प्रश्न रखा है। तो वो कहाँ के बने हैं? आइसलैंड के बने हैं राष्ट्रपति, आइसलैंड के। तो इसका कैपिटल कहाँ है? रिजविक। इसका कैपिटल कहाँ है? तो रिजविक, रिजविक इसका कैपिटल है। जुलाई 2024 में कौन सत्र 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी ECOSOC का अध्यक्ष बनाया गया है, निर्वाचित हुए हैं? उनका नाम बताना है, उनका नाम बताना है जो नए अध्यक्ष बने हैं
ECOSOC यानी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद का। तो उसके अध्यक्ष का नाम बताना है, तो है रॉबर्ट किथरे। क्या नाम है? रॉबर्ट किथरे। रॉबर्ट किथरे। अब एक बात मैं बता दूं आपको कि संयुक्त राष्ट्र में 6 अंग होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं। कितने? 6 अंग होते हैं। उसमें एक अंग के रूप में ये है, कौन? ECOSC। उसके बाद एक अंग होता है इसका महासभा। कौन होता है? महासभा। महासभा जो विश्व का लघु संसद बोलते हैं इसको, विश्व का लघु संसद बोलते हैं इसको हम लोग। क्या? लघु संसद बोलते हैं। दूसरा जो अंग होता है इसका, दूसरा जो अंग होता है सुरक्षा परिषद, यानी इसको जनरल असेंबली कह दें, जनरल असेंबली कह दें इसको हम लोग अंग्रेजी में इसको। दूसरा होता है, क्या होता है? सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद। दूसरा जो अंग होता है सुरक्षा परिषद, दूसरा अंग होता है सुरक्षा परिषद। तीसरा जो अंग होता है इसका कौन सा होता है? आर्थिक सामाजिक परिषद। तीसरा अंग हो गया, मान लीजिए इसको। चौथा जो अंग होता है, इस चौथे अंग की बात करेंगे तो प्रन्यास परिषद यानी ट्रस्टीशिप, प्रन्यास बोलते हैं हिंदी में इसको, प्रन्यास परिषद यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल बात करेंगे। चौथे अंग हो गए। पांचवा जो अंग होता है इसका होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। कौन? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इंटरनेशनल कोर्ट है। और छठा जो अंग होगा सचिवालय उसका, यानी सेक्रेटरी, सेक्रेटरीट बोलते हैं जिसको, सचिवालय, सेक्रेटरीट बोलते हैं जिसको हम लोग। महासभा, सुरक्षा परिषद, प्रन्यास परिषद और सचिवालय, इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है, जहां यूएनओ का मुख्यालय है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है द हेग में, नीदरलैंड में है। ये भी याद रखिएगा साथ में। जुलाई 2024 में किसी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उनका नाम बताना है। किसे नियुक्त किया गया है ये नाम बताना है। आयुर्विज्ञान आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो BN गंगाधर। कौन है? BN गंगाधर। नेशनल मेडिकल कमीशन, किसका? नेशनल मेडिकल कमीशन का BN गंगाधर को चुना गया है। कितने वर्षों के लिए? ये काउंसिल जब गठित होती है इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं 4 वर्षों के लिए या 70 वर्ष, जो पहले पूरा हो सके वो 4 ईयर के लिए, और 70 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए, पहले जो पूरा हो जाए वो हिसाब से किया जाता है इसको। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी छत्तीसगढ़ के किस जिले में निर्मित विश्व के सबसे ऊंचे बंबू यानी बांस टायर का ऑनलाइन लोकार्पण किया है? ये बताना है। विश्व के सबसे ऊंचे तंबू यानी कितने फीट का है? 140 फीट का ये है। विश्व का सबसे ऊंचा बंबू यानी बांस टायर का 140 फीट का है। और ये छत्तीसगढ़ में इसका लोकार्पण हुआ है। तो कहां पे हुआ है? तो बेमेतरा, बेमेतरा जो है ये बेमेतरा में इसका उद्घाटन हुआ है। कहा? छत्तीसगढ़ में। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए VVI लिख लीजिएगा। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन धारा 8 कंपनी के रूप में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी (VGSXR) के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र NCO की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। इस NCOE की स्थापना कहाँ की जाएगी ये बताना है। इतनी बड़ी घटना बता दिया कि गेमिंग के लिए, विजुअल इम्पैक्ट के लिए, कॉमिक्स के लिए और एक्सलेंट के लिए, एनिमेशन के लिए एक क्या हो जाएगा? एक केंद्र स्थापित किया जाएगा NCOE। वो कहाँ स्थापित किया जाएगा ये बताना है आपको। नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या नोएडा, कहाँ स्थापित किया जाएगा ये बताना है आपको। तो ये स्थापित किया जाएगा कहाँ? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में स्थापित किया जाएगा। 16 अगस्त 2024 को आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने बागडोर
बागडोगरा हवाई अड्डा, बागडोगरा हवाई अड्डा पर नए सिविल इनक्लेव के विकास को मंजूरी प्रदान की है। यह हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल के किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है बताना है, जहां पे यह स्थापित की जा रही है क्या? सिविल इनक्लेव का। और बागडोगरा हवाई अड्डा यानी कहाँ पे है ये सर? सिलीगुड़ी जो शहर है, कहाँ, वेस्ट बंगाल का, ये वहां पे है और इसी में यह स्थापित की जा रही है, मंत्रिमंडल समिति द्वारा किया गया। 9 अगस्त 2024 को भारत की पहली 24 घंटे तक, 24 घंटे कहिए, 24 घंटे तक संचालित रहने वाली अनाज एटीएम का किस राज्य में शुरू किया गया है? जाएंगे, पैसा लगाएंगे और अनाज निकल जाएगा। तो कहाँ शुरू किया गया है जो 24 घंटे चलेगा ये काम? कहाँ शुरू किया गया है? तो ये कहाँ शुरू किया गया है? गुजरात के अहमदाबाद में। कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद में शुरू किया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में ये एटीएम लगाया गया है। 8 अगस्त 2024 को इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भारत में कहाँ अपना पहला IACC MCMI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? उस जगह का नाम बताना है, कहाँ लॉन्च किया है बताना है इसके बारे में। बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद। बेंगलुरु क्या क्या है? बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद। ये कहाँ किया गया है? तो अहमदाबाद में किया गया है। और कहाँ किया गया? अहमदाबाद में आई हब परिसर में किया गया है। कहाँ पे? भारत अमेरिका चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के अपना पहला ICC MCI सेंटर लॉन्च किया है। 2 अगस्त को कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र कमान UNC में शामिल होने वाला 18वां देश 18 देश बन गया है? और कौन सा देश है? संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है? यूनाइटेड नेशन कमांड में शामिल होने वाला 18वां देश बन गया है। इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, VVI सवाल है। यूनाइटेड नेशन कमांड में शामिल होने वाला देश कौन सा बन गया? 18वें नंबर का देश। तो 18वें नंबर का जो देश बना है वह है जर्मनी। यदि आपसे पूछे कि 17वें नंबर का देश कौन है, इसके पीछे प्रश्न पूछ दे, तो 17वें नंबर पर शामिल हुआ है इटली। 17वें नंबर पर शामिल हुआ इटली, 18वें पर शामिल हुआ जर्मनी। अगस्त 2024 में लोथल ऐतिहासिक स्थल है जहां डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है, सुंदर सप्ताह में भोगवा नदी किनारे है। गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन साइन हुआ है? MOU साइन किया गया है। तो वो कौन सा देश है? MOU साइन किया है इसको विकसित करने के लिए। तो वो कौन सा है? कौन सा है? वियतनाम। किसके साथ? वियतनाम के साथ ये साइन हुआ है, MOU साइन हुआ है। क्या लोथल जो है, लोथल को डेवलप किया जाएगा। 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस स्थान पे भारत की दूसरी स्पेस पोर्ट का आधारशिला रखा गया है? दूसरी स्पेस पोर्ट का आधारशिला रखा गया है। और इस स्पेस पोर्ट से क्या छोड़ा जाएगा? छोटे छोटे उपग्रह जो छोड़े जाएंगे, छोटे उपग्रहों का प्रेक्षण यान यानी SSLV, छोटे छोटे लघु उपग्रह का प्रेक्षण यान किया गया है और यह स्थल बनाया गया है। और ये IAS के लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा शहर है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बताना है। उसका नाम है थुथुकुडी। ये पड़ता है कहाँ? तमिलनाडु में कुलशेखरम पतन नाम सुने होंगे, डिस्ट्रिक्ट है, उसी में थुथुकुडी जो जगह है वहां पे तमिलनाडु में ये दूसरा स्पेस पोर्ट बनाया गया है। 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थापित भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। उसका नाम बना है, कल बताना है किस गांव में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो नाम है कौन सा?
राजानंद गांव का नाम है और ये डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पे स्थापित किया गया है। और इसकी क्षमता जो होगी वो क्षमता है 40 मेगावाट की क्षमता है, 40 मेगावाट की। एकदम वीवीआई प्रश्न है इस टाइप के प्रश्न। बैटरी ऊर्जा से संचालित भंडारण प्रणाली, और इसको सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कौन स्थापित करेगा? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। 40 मेगावाट क्षमता है, राजनांदगांव में किया गया है, छत्तीसगढ़ में किया गया है। एकदम रट लीजिए इसको। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है ये बताना है। और फरवरी 2024 में इसकी घोषणा भी हुई है। ये कहाँ स्थापित किया जाएगा ये बताइए। तो वह आंध्र प्रदेश में कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। कहाँ? विशाखापट्टनम में स्थापित किया जाएगा इसको। फरवरी 2024 में विश्व की पहली जेट सूट रेस कहाँ आयोजित हुई है? विश्व की पहली जेट सूट रेस। ये वीवीआई प्रश्न तो नहीं है, हो सके इस टाइप के प्रश्न पूछ दे तो क्या कीजिएगा, तो इसीलिए प्रश्न को रखा गया है। फरवरी 2024 में विश्व के पहले जेट सूट रेस कहाँ आयोजित किया गया है? तो है दुबई में। कहाँ? दुबई में। और दुबई कहाँ पड़ता है? यूएई में, संयुक्त राज्य अमीरात में। और इसमें प्रथम विजेता कौन रहा? ईसा काल्फोन। इसका विजेता जो रहा ईसा काल्फान विजेता रहा इसका। मार्च 2024 को गुस्तावो एंड्रोजन ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? 6 मार्च 2024 को गुस्तावो एंड्रोजन ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इसका नाम बताना है। तो है पेरू के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। और ये साउथ अमेरिका का देश है जिसकी राजधानी कहाँ है? तो पेरू की लीमा। कैपिटल कहाँ है? लीमा। ये साथ में कैपिटल बता रहे हैं, कहीं कभी कैपिटल भी पूछा जाता है, राजधानियां भी पूछी जाती हैं। फरवरी 2024 में केंद्र सरकार ने किस देश का नया सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है? किसे देश के नए सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है फरवरी 2024 में? ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में किसे नियुक्त किया है सतर्कता आयुक्त? ये बताना है। कौन नियुक्त किया गया है? एएस राजू जी को नियुक्त किया गया है। सीबीसी जिसको बोलते हैं, सीबीसी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुआ था। किस कमेटी के माध्यम से? के संथानम कमेटी के माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। के संथानम कमेटी के माध्यम से 64 में स्थापित हुआ था। और 1998 से ये पहले एक मेंबर होते थे। 1998 से इसमें मल्टी मेंबर में बहुसदस्यीय बना दिया गया। इसको बहुसदस्यीय बना दिया गया। तो चीफ जो विजिलेंस जो है, और यदि पूछे आपसे, ये तो सतर्कता आयुक्त हो गए, यदि चीफ विजिलेंस ऑफिसर पूछे आपसे, चीफ विजिलेंस सीबीसी पूछे, कमीशन के बारे में पूछे, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं इसके। मार्च 2024 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक नियुक्त किए हैं? वो कौन सा व्यक्ति है जिसे क्या डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? इसको डीजी
महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और सबसे पहले जाएंगे कि एनआईए किस मंत्रालय के अंदर काम करता है, तो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है, ये गृह मंत्रालय के अंदर काम करता है। क्या काम है, तो आतंकवाद निरोधी जो एजेंसी है ये, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एनआईए का हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है, और इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। तो किसे नियुक्त किया गया है, अब बता दीजिए। सदानंद बसंत दाते। 26 जून 2024 को नाटो के नए महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, नाटो का नए महासचिव किसे नियुक्त किया गया है बताना है, वो है मार्क रूटे। कौन है, मार्क रूटे। कौन है, नीदरलैंड के ये प्रधानमंत्री है, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। अब नाटो के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें हम लोग कि नाटो जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, बेल्जियम में है। स्थापना कब हुआ था, 1949 में हुआ था। और इसका 32वां जो मेंबर बना है अभी स्वीडन बना है। कौन, स्वीडन बना है, स्वीडन। कौन बना है, स्वीडन बना है। जून 2024 में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओल्गे कोनोनेंका अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं। जो 1000 दिन तक बिताए हैं विश्व में, वो है रूस का अंतरिक्ष यात्री है जो वहां पे, और इस वहां रूस के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, रॉसकॉस्मोस, उनके रूस के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, यानी सब लेफ्टिनेंट कौन, अनामिका बी राजू। नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, अनामिका बी राजू जी बनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों, थैंक्स। और ऐप पे क्लास आ रही है छठ की पूजा के बाद से, 1 तारीख से ऐप लॉन्च हो जाएगा। बीच में दिवाली छठ का पूजा है, छठ की पूजा के बाद से 40 दिन नहीं 30 दिन का प्रोग्राम, क्या टाइम कम बचेगा, 30 दिन का प्रोग्राम रहेगा, 120 घंटे क्लास रहेगा। प्रोसेसिंग फी सिर्फ ली जाएगी आपसे, सिर्फ प्रोसेसिंग फी ली जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत साथियों।